हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस बीच हम बहुत दिनों से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात नहीं कर पाए थे, लेकिन माँ काली के जो भी संदेश माँ आपको देना चाह रही थी वो ज़रूर आपके पास आते रहे हैं और आते रहेंगे। बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के रीयूनियन के फेस की। जब रीयूनियन के करीब आते हैं आप, तो अगर आप मान लिया बहुत लंबे समय से बहुत बैलेंस चल रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में चल रहे हैं, लेकिन अचानक से आपकी एनर्जी फिर से अप्स एंड डाउन करने लगेगी। फिर से आपको अपने हार्ट में फ्रीक्वेंसी महसूस होने लगती है। आपको हार्ट में लगता है कि जैसे दबाव है, कुछ महसूस हो रहा है। अचानक से आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, फिर बहुत जल्दी हाई हो जाएगी। ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक हो रहा है, ऐसा नहीं। अचानक से कभी आप खुश होंगे, कभी आपको रोना आएगा। हर बार आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको महसूस होने लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, अब सब गया, अब सब ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो गया है। फिर भी आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आप ठीक है, चलो ईश्वर की जैसी मर्जी है वही ठीक है। कभी आपके अंदर क्रेविंग आ रही है, कभी आप समर्पण कर रहे हैं कि नहीं, मैंने ये क्रेविंग नहीं करनी है, मुझे समर्पण ठीक है, मैंने समर्पण कर दिया है, जो ईश्वर देंगे जैसे देंगे वो ही सही है। अब ये बार बार जो लगातार, और ये लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ पलों का काम है, कुछ घंटों का काम है, ऐसा नहीं है, लगातार हो रहा है। हर बार मतलब पल पल में आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, पल पल में आपके अंदर अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। कभी आप सोचने लग रहे हैं अपने मस्कुलाइन के बारे में, कभी आप सोच रहे हैं कि नहीं, क्यों सोचना है इसके बारे में, छोड़ो, जो जैसा है उसे जाने देते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब ब्रह्मांड रिवर्स में आपके लिए काम कर रहा है, जब वो आपको देने जा रहा है कि आपको चाहिए, कि आप चाहते हैं कि आप बात करें, आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिलें, तो वो चीज़ आपके लिए होने लगेगी। आपने जस्टिस मांगा था तो आपको वो भी नज़र आएगा। आपने मांगा था कि आप एक बार बात करें, एक बार आपको आपके सवालों के जवाब मिले, तो वो आपको मिलेंगे। आप चाहते थे कि कोई क्लोज़र मिले, तो वो आपको मिल रहा है। ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि जब चीज़ें रिवर्स में आपकी तरफ को आने लगती हैं, तो अचानक से आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, अचानक से चीज़ें बदलने लगती हैं। वो बता रहे हैं आपको। अभी ऐसा नहीं कि आप शुरुआती दौर में हैं और आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप ये सोचेंगे कि ये रियूनियन का टाइम आ गया, फिर नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं हुआ। तो आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने तक, देखो रियूनियन का फेज़ जो होता है बड़ा लंबा होता है, और यहाँ पर पहुँचने तक आपकी एनर्जी बहुत हाई हो चुकी होती है। आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आप चीज़ों को उस तरह से नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो फेज़ आता है ये अचानक से आता है। ये मतलब उस लेवल में पहुंचने तक कि जब आप बार बार नहीं सोच रहे हैं, आपको इस बात की चिंता नहीं है कि वो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, वो चला गया है, इस बात की चिंता नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, इस बात की चिंता नहीं। मतलब एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर आप सब कुछ भूल करके इस तरह से बन गए हैं। तो तब आपके अंदर ये शिफ्ट आ रहे हैं, तब आपके अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे ही नहीं, पहले नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको अपने आप को वहाँ तक पहुँचाना होता है, उस लेवल तक ले जाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है। वो आसान नहीं है, वो इतनी जल्दी नहीं पूरी हो जाती, या फिर इतनी जल्दी उसमें ऐसे बदलाव नहीं आते हैं। वहाँ तक खुद को लाना होता है, खुद के अंदर काम करना पड़ता है। आप बार बार आगे बढ़ते हैं, आप फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर नियति खुद उठाती है, वो खुद आपसे काम कराती है। आप ये सोचेंगे कि आप कर रहे हैं, नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले? कराते हैं वो। आपके एक समय ऐसा होता है ना, जब आप देखते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती, आप सोचते हैं कि छोड़ो भाग जाएं, जब अगर वो दूसरे रिश्ते में जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी चले जाते हैं। आप कोशिश करके देखिए, आप टिक ही नहीं पाएंगे।
आप दूसरे रिश्ते में ठहर ही नहीं पाते हैं, आपके मन में वो भाव आते ही नहीं हैं, आप उस तरह से जुड़ ही नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो उस तरह से जुड़ जाएंगे? भाग रहे हैं, ठीक है, ईगो है उनके अंदर कि हाँ घमंड है, अरे इसके जैसे तो मुझे 4 मिल जाएंगी, 4 के पास जाएंगे। जाइए, बिल्कुल चले जाइए। आप ये देखेंगे, भले ही वो आपसे कहें या ना कहें, वो हर किसी के अंदर आपको ढूंढेंगे। इस बात को अहंकार की तरह मत लीजिए, इस बात को डेस्टाइन की जो सोच है या जो उनकी इच्छा है उस तरह से लीजिए। ये अहंकार नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बेहतर और बहुत 10 गुना बेहतर भी लोग होंगे दुनिया में। हम ये नहीं कह सकते हैं, या मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं दुनिया में सबसे बेहतर हूँ। मुझसे 10 गुना बेहतर लोग होंगे इस दुनिया में। तो लेकिन जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर जब आपको उससे बेहतर कोई नज़र नहीं आता है तो उसे भी आपसे बेहतर कोई नज़र नहीं आता है। भागना है तो वो तो डेस्टिनी है, भागेंगे नहीं तो आप काम कैसे करेंगे खुद पर? तो वो दूसरे पर भी आपको ही ढूंढते हैं, दूसरे के अंदर भी आपको ही तलाशते हैं, इसलिए वो भी वहाँ उस तरह से नहीं टिक पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि आपकी शादी कहीं और हो रही है, उनकी शादी कहीं और हो रही है, उसे निभाएंगे, आपको भी निभाना होगा, उनको भी निभाना होगा। लेकिन जो इंटरनल कनेक्शन है वो आपसे ही जुड़ेगा, वो कहीं और नहीं जुड़ सकता है। तो खुद को वहाँ तक ले जाना होता है कि हाँ, मतलब बिल्कुल लेट गो, जो चीज़ें हैं जैसी हैं रहने दो, ब्रह्मांड जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसने जो सोचा है वो सही सोचा है, क्योंकि वो जिस तरह से कर रहा है वो आप उसी तरह से सीख सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं सीख सकते हैं। तो आपको जब आपकी एनर्जी इस लेवल तक पहुंचेगी और वहाँ पर फ्रीक्वेंटली आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे तो आपके रियूनाइट होने का समय आएगा कि आप वापस से यहाँ पर मिलेंगे, वापस से आप में बातचीत होगी, वापस से आप अपने विचार साझा करेंगे, आप समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि उससे आगे की जर्नी में, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता तब मिलेगा। ये मत सोचिए कि यहाँ पर जर्नी ख़त्म हो गई, नहीं, ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म होने के लिए तो ऊपर वाले ने बनाई नहीं है। ख़त्म होने के लिए बनाई होती तो इतने जन्मों से चलकर नहीं आ रही होती, बल्कि इसको पूरा करने के लिए आपको आगे क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, ये ईश्वर बताएंगे। और वो कराते हैं, वो ज़रूर कराएंगे, ज़रूर आप लोगों के बीच में बातचीत होगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, धन्यवाद ईश्वर कि हम दोबारा से मिल गए हैं, दोबारा से हम लोगों के बीच में रिकंसाइल हो गया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुल के अपने विचार साझा कर रहे हैं। यहाँ के बाद आप हमारी जर्नी को आगे ले जा रहे हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखिए और इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, तो ज़रूर आपके फेवर में चीज़ें होंगी, इस बात का पूरा विश्वास रखिए। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है तो इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।